15 प्रदेश आस्था पर सीधे सवाल उठाया। कोई आस्था पे सवाल नहीं है, कोई आस्था पे सवाल नहीं है। आस्था की बात है। से बताया गया कि 10 लाख रुपया दिया जाएगा जीप काटने पर। ये पहली बार नहीं है, आप देखेंगे कि ऐसा घटना दिनों पर दिन होता रहता है। और जो इनका जितना भी तमाम तरह का सेना है, दुर्गा वाहिनी कहिए, शिव सेना कहिए, ये सेना वो सेना फलान ठिकाना जितना भी सेना है, इनका ये सेना बनाया ही इसलिए गया है कि देश में दंगा फसाद। उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी जब हिंदू व्यवस्था के ऊपर अपनी बात रखी थी तो उनके ऊपर भी कहा गया कि जो काट कर लाएगा उनको करोड़ रुपया का इनाम दिया जाएगा। सवाल यह है कि 10 लाख हो या करोड़ हो, 2 करोड़ हो, ये पैसा कि फतेह बहादुर सिंह ने ऐसा क्या कह दिया कि आपको पोस्टर लगाना पड़ा, और उन्होंने कौन सी गलत बात कही? काहे नहीं गलत बात की? क्या बोला? आस्था को भड़काया है। कौन आप सी कह रहे हैं आस्था? गलत बात नहीं की है। हमारी आस्था इस देश के अंदर नहीं। हम तो कहते हैं सरकार जल्द से जल्द उस व्यक्ति को अंदर करे, क्योंकि उसके मन में जो जहर भरा है, उसके पास पैसा है मर्डर करवाने का। अगर हम अपने समाज के हित में बात करेंगे तो वो हमारा मर्डर करवाने का प्रयास करता है। फतेह बहादुर सिंह ने क्या कहा था, सीधा बताया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज अनमोल खबर। अभी हम बक्सर में मौजूद हैं। जैसे कि बता दें कि पटना के सड़कों पर क्या चल रहा है आजकल। पटना के सड़कों पर एक पोस्टर वायरल हो रहा है। कुछ दिन पहले की बात है, आरजेडी के विधायक, डेहरी अनसुन के विधायक फतेह बहादुर सिंह के नाम फतवा जारी हुआ है। वाकई वो फतवा में सीधे एक पोस्टर पर जो है बैनर पर लिखा गया है कि जो फतेह बहादुर सिंह का जो विधायक हैं उनका जो जीभ काट कर लाएगा उन्हें 10 लाख रुपया का इनाम दिया जाएगा। इस मामला को लेकर के हमारे बक्सर के कुछ नौजवान हैं, ये बक्सर के नौजवान हैं, जानेंगे कि इनकी राय क्या है। एक तरफ देखा जाए कि जनता के प्रतिनिधि हैं फतेह बहादुर सिंह, और दूसरी तरफ जो है हिंदू शिव सेना के द्वारा जो है इस तरह का जो है फरमान जारी होता है। वाकई कहाँ तक सही है ये फरमान, जो एक विधायक एक प्रतिनिधि को इस तरह से जो है 10 लाख रुपए का इनाम देने की बात कही जाती है। सबसे पहले हम बात यहाँ पे अब तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, ये सारे युवा हैं, और जानेंगे कि वाकई क्या कहना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर? लगातार जो है देखा जा रहा है कि अभी पटना के सड़कों पर बहुत बड़ा पोस्टर चल रहा है और उस पर फतेह बहादुर को जेल के अंदर डाला गया है और लिखा गया है कि इनका जो जीभ काट कर लाएगा उन्हें 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। देखिए, जो इस प्रकार का जो आप देख रहे हैं, जो शिव सेना के द्वारा जो ये राशि बताया गया कि 10 लाख रुपया दिया जाएगा जीप काटने पर, ये पहली बार नहीं है। आप देखेंगे कि ऐसा घटना दिनों पर दिन होता रहता है। और जो इनका जितना भी तमाम तरह का सेना है, दुर्गा वाहिनी कहिए, शिव सेना कहिए, ये सेना वो सेना फलान ठिकाना जितना भी सेना है, इनका ये सेना बनाया ही इसलिए गया है कि देश में दंगा फसाद बढ़ा सके। इनका काम ये नहीं है कि दंगा फसाद बढ़ाने का इनका जिम्मा अपने सर पर लेकर घूमते हैं। कहीं भी अगर देश में अमन चैन प्रेम का भावना पनप रहा होता है, अगर 2 लोग बैठकर कहीं से बात कर रहे होते हैं, कोई प्रेमी जोड़ा कहीं घूम रहा होता है, उनको देख कर उनके पेट में खलबली मच जाता है और उनके पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि उनको प्रेम पच नहीं पाता है। और जो आप बात बता रहे हैं, जो 10 लाख का, इससे पहले करोड़ों करोड़ का जो आचार्य हैं, जो साधु संत हैं, वो भी इस तरह का राशि का घोषणा करते हैं, आप सुने होंगे। तो इस तरह का जो बात असंवैधानिक बात है, इसको किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हम लोग संविधान पसंद देश में रहते हैं और हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, और हम कहते हैं कि इस प्रकार का बयान और इस प्रकार का जो दंगा भड़काने लायक जो भी बयान देता है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इस प्रकार का छूट हम किसी को कैसे दे सकते हैं कि किसी का जान मारने का हम खुलेआम धमकी देंगे और उस पर कार्रवाई नहीं हो पाता है। ये सीधा तौर पर कहिए तो कानून का फेलियर भी साबित होता है कि हम आपको मारने का बात कह रहे हैं, अलाउंस कर रहे हैं कि आपको हम पैसा देंगे, उसको मर्डर कर दीजिए, और सरकार इस पर एक्शन नहीं ले पाता है। हम तो कहते हैं सरकार जल्द से जल्द उस व्यक्ति को अंदर करे, क्योंकि उसके मन में जो जहर भरा है, उसके पास पैसा है मर्डर करवाने का। अगर हम अपने समाज के हित में बात करेंगे तो वो हमारा मर्डर करवाने का प्रयास करता है। फतेह बहादुर सिंह ने क्या कहा था, सीधा बताया। हमारे जो समाज के लोग हैं उनको उनके बारे में बताया कि देखिए, हमारा जो विकास का रास्ता है मंदिर जाने से नहीं खुलेगा, विद्यालय जाने से खुलेगा। तो विद्यालय जाने का जो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो बाबा साहब अम्बेडकर जो बात कह रहे थे, वो बताएं कि नहीं, अगर आपका विकास कहीं पर रुका हुआ है तो विद्यालय जाइए, वहाँ से आपका विकास खुलेगा। क्योंकि हमारा जो पूर्वज है वो मंदिर में लात खा खा के निकाल दिया गया है और वहाँ से विकास का रास्ता उनका नहीं खुला। मंदिर जाते हैं और आज भी जो लोग मंदिर का घंटे जो हिलाते हैं, वो घंटे ही हिलाते रह गए, कुछ हुआ नहीं उनके ज़िंदगी में। लेकिन उनको तब हासिल हुआ जब विद्यालय गए। तो वहीं फतेह बहादुर सिंह ने कहा कि हमारा जो विकास का रास्ता है, कोई देवी देवता विकास की बात नहीं की, बोले कि हम देवी देवताओं को नहीं जानते, नहीं मानते। क्यों जानेंगे भाई, हम सीधा कर रहे हैं, हम उनको क्यों जानना चाहेंगे, हम क्या लेना देना है। अगर किसी समाज को भगवान के वजह से रोजगार प्राप्त हो जाता है, हिंदू राष्ट्र बन रहा है और आप लोग विरोध करिएगा डायरेक्ट। हिंदू राष्ट्र किसके लिए बन रहा है? दलित समाज के लिए बन रहा है। क्या राम मंदिर का जो उद्घाटन हुआ है, मुख्य पुजारी कौन है? कौन? तो पांडे। अभी आज ही हम पढ़ रहे थे, कोई पांडे है और 23 वर्ष का लड़का है, उसको बनाया गया है। उसमें मेरा क्या, हमको क्या मिल रहा है भाई?
हम क्या करेंगे, वहाँ बैठ के भीख मांगेंगे? आपको आस्था मिला है, आस्था राम लेकर क्या मंदिर करेंगे? मिला रोटी है, हमको मिल रहा है, रामलला रोजगार का मिल रहा मंदिर मिला है। हमको रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए, व्यवस्था चाहिए, चिकित्सा चाहिए, अस्पताल चाहिए, विद्यालय चाहिए। हम वो सब चीज़ों में विश्वास हम लोग नहीं करते हैं। हम मेरा मानना है कि जिसका रोजगार उससे चल जाता है, जिसके पीढ़ी दर पीढ़ी उसको रोजगार मिलेगा। हमारे अगर पीढ़ी को रोजगार नहीं मिलेगा, अगर हम इस दौर में रोजगार का मांग करते हैं, हमको मंदिर तुम दिखाते हो, इसका मतलब ये है कि तुम अपना जो पूर्वज है, अपना तुम्हारा बाल बच्चा है, उसके लिए तुम व्यवस्था करो। वो व्यवस्था मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए व्यवस्था अगर तुमको करना है तो रोजगार दो, अस्पताल बनाओ, बढ़िया विद्यालय का व्यवस्था करो, तब जाकर हम मानेंगे कि तुम हमारे देश के लिए, हमारे युवाओं के लिए कुछ कर रहे हो। क्योंकि ये जो व्यवस्था बनाई जा रही है, जिस प्रकार से मंदिर में तमाम तरह का आप देखेंगे कि भव्य मंदिर बनाया जा रहा है, भव्य प्रकार का सुख सुविधा, वहाँ पर कौन भोगेगा वो सुख? मेरे लिए सुख सुविधा है। आप जाएंगे, जो मठ का मठाधीश बन गया है, करोड़ों का संपत्ति है, रॉयल्स कार में घूमता है, इतना संपत्ति है उसके पास कि मतलब आप देख नहीं सकते। और हम जाते हैं मंदिर में, दान देते हैं, अपना मेहनत का पैसा वहाँ पर। अब कहते हैं कि दान में कोई सार नहीं है, लेकिन जो दान लेता है उसके लिए पैसा में मोह नहीं है। पैसा कहा जाता है कि पैसा में क्या रखा है, कुछ नहीं है, लेकिन उनके लिए पैसा में रखा, दान दीजिए मंदिर में। सही है कि गलत है जो पोस्टर लगाया गया है? बिल्कुल गलत है। हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं और कहते हैं सरकार से कि बिहार में अभी भी जो सरकार है, व्यवस्था वाली सरकार है, जो गलत करता है उस पर सजा हो रही है। तो हम मांग करते हैं सरकार से कि इस पर अविलंब कार्रवाई की जानी चाहिए और उस व्यक्ति को तत्काल जेल के अंदर भरा जाना चाहिए। क्योंकि ऐसे लोग जेल के बाहर घूमेंगे तो दंगा फसाद करेंगे और किसी न किसी का सुपारी देते फिरेंगे कि वो सुपारी दे रहा है, सुपारी देते ये कह रहे हैं कि सुपारी दिया जा रहा है, पूरा बेजाब्ते पोस्टर लगा करके फतेह बहादुर का सुपारी 10 लाख का। वही हम कह रहे हैं कि इस प्रकार का अगर सुपारी कोई व्यक्ति देता है तो वो, अगर आप उसके खिलाफ आज बोलेंगे तो आपके नाम का भी सुपारी दे देगा। इसीलिए उसे व्यक्ति को समाज में घूमने का हकदार नहीं होना चाहिए, उसको जेल के अंदर भरना चाहिए, जेल के अंदर होना चाहिए। क्या नाम है सर परिचय आपका? पृथ्वीराज मेरा नाम हुआ। पृथ्वीराज है और कह रहे हैं कि जिस तरह से खुलेआम 10 लाख का जो है यहाँ सुपारी दी जा रही है फतेह बहादुर विधायक के नाम से, क्या राय रखता है ये जो है बबलू राजे छात्र नेता है? क्या कहना चाहेंगे आपका क्या राय होगा? खुले सड़कों पर पोस्टर लगा दिया गया है फतेह बहादुर सिंह के खिलाफ कि जो इनका जीव काटेगा उन्हें 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि फतेह बहादुर सिंह ने ऐसा क्या कह दिया कि आपको पोस्टर लगाना पड़ा, और उन्होंने कौन सी गलत बात कही है? क्या नहीं गलत बात क्या बोला? आस्था को भड़काया है। कौन आप सी कह रहे हैं आस्था? गलत बात नहीं की है। हमारी आस्था इस देश के अंदर नहीं है। और जिस फतेह बहादुर को जीव काटने का बात एक समुदाय के लोगों ने कहा है, बताइए फतेह बहादुर की कोई जात होगी? अगर जिस जात से वो आते होंगे, हम नहीं बताएंगे किस जात से आते होंगे, लेकिन उनकी कोई जात है, उस जात की भावना आहत हुई है कि नहीं हुई है कि एक चुना हुआ प्रतिनिधि जिसको आप जीव काटने की बात कर रहे हैं। इस देश के अंदर राम राज नहीं है, इस देश के अंदर संविधान राज है। अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो आपको न्यायालय जाना चाहिए, न्यायालय की प्रक्रिया है और न्यायालय पर विश्वास करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आप एक चुने हुए प्रतिनिधि को, जो एक मतलब विधानसभा का प्रतिनिधित्व करता है, सदन में बात रखता है अपनी तरफ से, उस विधानसभा के जनता के तरफ से, और आप उसको खुलेआम करते हैं। ठीक है, उसकी विचारधारा आपसे नहीं मिलती है, तो क्या इस देश के अंदर विचारधाराओं के आधार पर बोलने का अधिकार नहीं है? हमारा विचारधारा इनसे नहीं मिलेगा तो ये हमारे ऊपर ऐलान कर देंगे कि आपको 1 करोड़ दिया जाएगा, बबलू का जोक सर काट के ला देगा। ये क्या तरीका है इस देश के अंदर? आप बताइए, आपको जानना होगा पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को के ऊपर भी कतरे रखा गया था कि जीप काट कर लाएगा उसको हम 1 करोड़ रुपया देंगे। आपको पता है बीजेपी के वही लोग किए थे, लेकिन वो भी बैठे। हम ये पूछना चाहते हैं कि जो कल तक सदन में जो लोग हंगामा कर रहे थे कि जगदीप धनखड़ साहब का मिमिक्री करने से इस देश के जाट समाजों का अपमान है, तब बताइए फतेह बहादुर सिंह को जीव काटने का जो बात कहा है, उनके समाज का अपमान है कि नहीं है? बहुजनों का अपमान है कि नहीं है? और उन विचारधारा का अपमान है कि नहीं है जिस विचारधारा में हम भी आते हैं, जिस विचारधारा में ये भी आते हैं और जिस विचारधारा में सारे लोग आते हैं, उस विचारधारा का अपमान है कि नहीं? हम कह रहे हैं कि किसकी भावनाओं को आहत करेंगे? 85% इस देश के अंदर बहुजन है और उनकी रोज भावना आहत होती है। इस भावना का आप कभी कद्र करते हैं? 15% आस्था पे सीधे सवाल उठाए। कोई आस्था पे सवाल नहीं है, कोई आस्था पे सवाल नहीं है, आस्था की बात है। आप कह रहे हैं कि आपको उस जमाने में हिम्मत क्यों नहीं हुआ जब कहे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहे कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानते हैं, तो क्यों नहीं लोग कहा? बाबा साहब के चीजों को वो अनुसरण कर रहे हैं। इस देश के अंदर हम ये कह रहे हैं, आपको जानकारी होना चाहिए। सदन में खड़ा होकर रमेश बिदुड़ी ने कहा दानिश अली को कि ये कटमुल्ला है, क्या क्या शब्दों से नवाजा गया, वो शब्द हम ले लिए, नहीं लेना चाहिए। अब बताइए, मुस्लिम समाज ने तो नहीं कहा इस देश के अंदर कि उस रमेश बिदुड़ी जो दुष्ट है उसका कहते जीभ काट कर लाओ हम 1 करोड़ दे देंगे।
मुसलमानों में भी पावर है, वो भी कह सकता था, लेकिन उन्होंने तो कोर्ट के दरवाजा खटखटाया और मांग किया सदन में। हम कह रहे हैं कि 15% की भावनाएं रोज आहत होती है, लेकिन 85% की भावनाओं का कोई कद्र नहीं है। ये आज से नहीं है, पहले से ही चला आ रहा है। और उस 85% को रिप्रेजेंट करने वाला फतेह बहादुर सिंह है। और फतेह बहादुर सिंह एक रूरल पार्टी का नेता है, गरीब, दलित, शोषित और वंचितों के सबसे बड़े नायक लालू प्रसाद यादव के पार्टी का नेता है, इसलिए उसके ऊपर जुर्म किया जाता है। ये बात आपको जानना पड़ेगा। आपको जानना पड़ेगा कि बिहार के अंदर जो सरकार चल रही है, महागठबंधन की सरकार है, और उस सरकार को यह दिखाने की कोशिश किया जा रहा है कि यहाँ के लोग धर्म विरोधी हैं, जात विरोधी हैं। हम कह रहे हैं कि हमको किसी के आस्था पे ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं, अब नहीं पहुंचा रहे, लेकिन हमारी जो स्वतंत्रता है, हमारी जो आज़ादी है, हमको बात रखने का, वो रखने दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। और हम कहाँ रखेंगे? इस देश के अंदर डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी जो लोगों ने कहा है, शिवसेना के लोगों ने जीभ काटने की बात, उनके दादा और परदादाओं ने ये डेमोक्रेसी हमको नहीं दिया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसे लोगों ने हमको ये डेमोक्रेसी दिया है, जिस डेमोक्रेसी में आपके साथ खड़ा होकर आंख में आंख मिलाकर ये हम बात कह रहे हैं कि हम इनको नहीं मानते हैं, हम इनको नहीं जानते हैं। क्या दिक्कत है? राजा सिंह जो है वहाँ के, आपको जानना पड़ेगा, हवा महल के विधायक हैं, वो भी क्या क्या बोले थे, लेकिन उस दौर में किसी मुस्लिम समाज के संगठनों ने नहीं कहा कि इनका हम जीभ काट ले, जो काट लेगा उसको देंगे। हम अंत में ये कहते हैं कि इस देश के अंदर ये नफरत वाली विचारधाराएं क्यों पनप रही है, आपको जानना पड़ेगा। हम ये कहना चाहते हैं कि जब आप राम राज की परिकल्पना करते हैं और बहुजन समाज के लोग जब राम राज की परिकल्पना में खुश होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं, तो ये बताइए, राम राज की कल्पना हम तो नहीं करते हैं, इसलिए कि हम अपनी महिला को और अपनी बेटी को और अपने भाई को और अपनी बहन को हम सती बनना नहीं देखना चाहते हैं। और आप राम राज की कल्पना कर रहे हैं तो सती प्रथा भी चलेगा। आप राम राज की कल्पना करते हैं तो एक समाज को झाड़ू और पोछा के नाम पर आपको कि जीभ काटने वाली जो बात है वो कम से कम तो बिहार में नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जीतन मांझी से भी पूछना चाहते हैं कि अब तो आप भाजपा में हैं, आपको भी जीभ काटने की बात कहा गया और हमारे एक साथी और कह रहे फतेह बहादुर सिंह को कह दिया गया। आप क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि बिहार में न्याय की सरकार है, और हम कह रहे हैं ये बात जैसे हम लोगों को पता लगा है, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव और हमारे मंत्रिमंडल के सभी लोगों को, घटक दलों को पता लगा होगा, सरकार इस पे एक्शन लेगी। और फतेह बहादुर जिस जोश, खरोश और उत्साह के साथ पहले भी बोल रहे थे, आने वाले समय में बोलेंगे। और हम कह रहे हैं कि हमारे जैसे संविधान पसंद लोग जो इस देश की आस्था में विश्वास करते हैं, हम उसके आस्था को का सम्मान करते हुए हम फतेह बहादुर सिंह के साथ आज खड़े हैं। और हम कह रहे हैं कि फतेह बहादुर को आप जीभ काटिएगा, पूरे बिहार के अंदर बहुत सारे फतेह बहादुर हैं जो उस विचारधारा को लेकर चलते हैं। इसलिए फतेह बहादुर के साथ ये न्याय करना चाहिए सरकार को भी, और होगा, हमको उम्मीद है। और हम बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप सुन रहे थे छात्र नेता बबलू राज से, इन्होंने कहा कि हम फतेह बहादुर सिंह के साथ खड़े हैं। क्या होना चाहिए सर? ये विश्वास जी हैं जो छात्र नेता हुए, क्या होना चाहिए? लगातार जो फतेह बहादुर को लोग टारगेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके जीभ को काट कर जो लाएगा, खुला चैलेंज जो है 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा, ये जो पोस्टर में विवरण है। बहुत बहुत शुक्रिया आपको नंदलाल जी। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस तरह के बयान अगर ये लोग देते हैं, जिनको हम लोग संत महात्मा कहते हैं, तो हम इन्हें संत महात्मा के श्रेणी में रखते ही नहीं हैं। ये एक नंबर के छटे हुए गुंडे और एक नंबर के छटे हुए बदमाश हैं, है ना। क्योंकि संत की जो परंपरा है रही है भारत में, वो इस तरह की नहीं रही है। संत रहेगा तो प्रेम की बात करेगा ना, संत रहेगा तो समरसता की बात करेगा। संत कभी किसी के गला काटने पर पैसा देने की घोषणा तो नहीं करेगा ना। ये हिंदू शिव जो सेना है उनके द्वारा कहा गया है कि अगर इस तरह का जो है आप करके लाते हैं तो आपको 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा, खुला चैलेंज है। नहीं, देखिए, इससे पहले भी बहुत सारे इस तरह की घोषणाएं हो चुकी है। जैसे इससे पहले उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी जब हिंदू व्यवस्था के ऊपर अपनी बात रखी थी, तो उनके ऊपर भी कहा गया कि जो कार्ड कर लाएगा उनको करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। सवाल यह है कि 10 लाख हो या करोड़ हो, 2 करोड़ हो, ये पैसा आता कहाँ से है? ये पैसा देगा कौन? यह वो पैसा है जो मंदिरों में हमारे बहुजन समाज के लोग जो सच में राम को कल्पना करते हैं, राम को मानते हैं, वो दान दक्षिणा देते हैं, है ना। तो वही दान दक्षिणा जो पैसा है, व्यवस्था है, ये सिर्फ एक समाज के लोगों को जाता है। और वह पैसा के दम पे ये कह रहा है कि हम उसका गला काट कर लाइएगा, जीभ काट कर लाइएगा तो हम करोड़ रुपया देंगे या 10 लाख देंगे। तो मैं इनको छटे हुए एक नंबर के बदमाश और छटे हुए एक नंबर के गुंडे मवाली हैं, ये समाज के लिए खतरा हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सरकार से, क्योंकि बिहार में सामाजिक न्याय की सरकार है,
गठबंधन की सरकार है। मैं तेजस्वी यादव और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से, अपने नेता से, आदरणीय सभी नेताओं से मैं आग्रह करूंगा कि भाई ऐसे लोगों पे कठिन से कठिन कार्रवाई करे, ताकि कम से कम बिहार की धरती पे इस तरह की बयानबाजी न हो पाए। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब लगातार सुन रहे थे कि यहाँ पे जिस तरह से जो है सारे ये बक्सर के गाँवों का मत था कि जो फतेह बहादुर पर फरमान जारी है वो पूरा का पूरा गलत है, और ये मेरा राय नहीं है, पूरे यहाँ के जो नौजवान हमारे साथ जुड़े थे सबका आवाज़ था। लगातार आप देख रहे थे कि लगातार जिस सड़कों पर जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी को जो है मारने की धमकी दी जाती है, तो कहीं ना कहीं किसी की गर्दन काटने की धमकी दी जाती है। लगातार ये बिहार में बना हुआ है। आप लगातार बने रहे और देखते रहे जनबोल खबर।